हाय फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दीजिएगा। चेतन और गणेश बचपन के दोस्त थे और उनकी फैमिलीज भी काफी करीब थी। दोनों के पिताजी एक ही कंपनी में अच्छी खासी सैलरी पर काम कर रहे थे, लेकिन चेतन अपने पिताजी से नाराज था। क्या यार, मेरे पापा भी ना बहुत कंजूस है। क्यों, अब क्या हुआ? मैं कब से बाइक के लिए उनके पीछे हूँ, पर मानते ही नहीं। और तुम्हारे डैडी को देखो, तुम्हारी कितनी फिक्र है उन्हें। हाँ सही है, ये बस और ट्रेन के धक्के खा खा के मैं तो कब का मर जाता। चलो मुझे जाना होगा, दिव्या को घर छोड़ना है। हाय गाइस। ओह हाय दिव्या। चले गणेश। बाय चेतन। बाय दिव्या। बाय बाय गणेश। बाय चेतन। कुछ दिन बाद कॉलेज में हुए कैंपस इंटरव्यू में चेतन और गणेश को एक मल्टीनेशनल कंपनी में भारी भरकम सैलरी की जॉब मिलती है। दोनों के घर वाले बहुत खुश होते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब मेहनत करना, तरक्की करना। कुछ ही दिन बाद गणेश जॉब छोड़ देता है। वो बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। चेतन उसे मिलने उसके घर पहुंचता है। चाचा जी, गणेश ने जॉब क्यों छोड़ा? 1 महीना भी नहीं हुआ है हमें ज्वाइन किए। अरे बेटा, ये मार्केटिंग वाला जॉब, दिन भर बाहर घूमना, बाहर खाना, अलग अलग शहरों में ट्रैवल करना, गणेश को नहीं जम रहा था। उसे ऐसे भगदड़ की आदत नहीं है। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। ओह, बहुत बुरा है। लेकिन मुझे ये जॉब इतना कठिन नहीं लग रहा है। चलो अच्छा है, खूब तरक्की करना। मुझे तो गणेश की फिक्र हो रही है। आजकल बिना टेंशन और स्ट्रगल वाली जॉब मिलती कहाँ है। सोच में डूबा चेतन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता गैलरी में तितली होके ककून्स निहार रहे हैं। उसकी माँ ने ककून से बाहर आने के लिए तड़पती तितली को ककून से फ्री कर दिया और पिताजी दूसरे ककून से बाहर आने वाली तितली का इंतजार कर रहे हैं। आप उस तितली को फ्री क्यों नहीं करते? उसका स्ट्रगल कम कीजिए ना। देखिए मेरी तितली कैसे उड़ रही है। ठीक से देखो भाग्यवान, आपकी तितली उड़ नहीं रही, बल्कि अब जल्द ही मर जाएगी। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद ही देख लो। और सच में चेतन की माँ ने जिस तितली को ककून से निकाल के उसका स्ट्रगल कम करने की कोशिश की थी, वो तितली झटपटा रही थी और कुछ ही मिनटों में वो मर गई। चेतन की माँ दुखी हो गई। और दूसरी तरफ चेतन के पिताजी जिस तितली के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, वो तितली बड़ी मुश्किल से ककून से बाहर आ जाती है और अपने पंख फैला के अच्छे से उड़ने लगती है। ये सब उनके पीछे खड़ा चेतन देख रहा है। पिताजी, आपने आपकी तितली का स्ट्रगल कम नहीं किया, लेकिन वो बहुत अच्छे से उड़ रही है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लाइफ में स्ट्रगल बहुत जरूरी है। जब ये तितली ककून से बाहर आने की कोशिश करती है, तब उसके बॉडी का फ्लूइड उसके पंखों में शक्ति भर देता है। लेकिन तुम्हारी माँ ने जब उनकी तितली को आसानी से ककून के बाहर आने दिया, वो फ्लूइड तितली के शरीर में ही जमा रहा, जिस वजह से उसके पंख ठीक से खुल नहीं पाए और बॉडी हेवी रह गई। अच्छा, और इसीलिए वो ठीक से उड़ नहीं पाई और मर गई। बिल्कुल सही। स्ट्रगल सिर्फ प्राणियों को ही नहीं, बल्कि इंसान को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। किसी भी परिस्थिति में डटे रहने की क्षमता प्रदान करता है। हो, अब मुझे पिताजी की बात समझ में आ गई। कॉलेज लाइफ में किए स्ट्रगल की वजह से आज मैं ये मार्केटिंग का टफ जॉब अच्छे से निभा रहा हूँ। लेकिन गणेश, जिसे हार्डवर्क और स्ट्रगल की आदत नहीं थी, वो यही जॉब नहीं कर पाया। चेतन को अपने पिताजी की दूरदृष्टि का एहसास होता है और उसे जीवन में किए गए स्ट्रगल यानी संघर्ष का महत्व समझ में आता है।